बंधु सखा तुम्ही हो, तुम नाथी हो हमारे, चलता रहे ये जीवन प्रभु आपके सहारे। भक्त कहता है कि हे प्रभु परमात्मा श्री गुरु, ऐसा कृपा बताइए कि आपका नाम लेते लेते मेरी जीवन में जा पार हो जाए। कोई चीज का टेंशन रहे, न चिंता रहे, तो यही टेंशन रहे कि हम अपने गुरु का सेवा सत्कार किया आपकी नहीं किया। बंधु सखा तुम्ही हो, तुम नाथी हो हमारे, चलता रहे जीवन प्रभु का। बंधु सखा तुम्ही हो, तुम नाथी हो हमारे, चलता भक्ति भी देना, तो अहंकार मत देना, वरदान भी देना तो अहंकार मत देना, धन दौलत देना भी तो अहंकार मत देना। भक्ति तो नाथी ऐसी अभिमानी छूना पावे, भक्ति तो नाथी ऐसी अभिमानी
कीमती है, इससे बड़ा कीमत कोई समय का नहीं होता। वो सांस कीमती है, भक्ति में जो डूब जाए, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे। लूना तेरा दुखी में सुख में भी ना भूलाऊं, लूना तेरा दुखी में सुख में भी ना भूलाऊं, जिस रंगी में तू राखे उसी रंगी में मैं जाऊं, जिस रंगी में तू राखे उसी रंगी में मैं जाऊं। इतनी समझ लो स्वामी, ओ समझ लो स्वामी, समझो तेरे इशारे, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे। जब जब घिरे हैं बादल, आकर दुख में घेरा, जब जब घिरे हैं बादल, आकर दुख में घेरा, मुझको बचाने वाला शिव आप तेरा, मुझको बचाने वाला शिव आप तेरा। दीपक हमारी बने हैं, दीपक हमारी बने हैं, तूफान भी किनारा, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे, चलता है जीवन प्रभु आपके सहारे। भैया वैसा कार्य करना चाहिए कि जिसके सहारे मेरा जीवन नैया पार हो जाए। जो समय हम इधर उधर बिताते हैं वो समय प्रभु परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। प्रभु परमात्मा कहते हैं बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा पुण्य करने के बाद, बड़ा परिश्रम करने के बाद, बड़ा दान पुण्य करने के बाद, धर्म का काम करने के बाद, सत्य बोलने के बाद कहीं जा करके तो एक गुरु महिला मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। ये साधारण जीवन हम लोग नहीं है गुरु महिला, ये जीवन बड़ा परिश्रम से मिलता है।
इसमें आसमानी से नहीं मिलता। गुरु भैया प्रभु परमात्मा शिव गुरु उस लायक हम लोग को समझे, तब जाके मनुष्य की योनि में हम लोग को आने का अनुमति प्राप्त हुआ। और ये समझ के बोले कि जाएंगे बच्चे तो हमारा ढेर काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे। गुरु महीना प्रभु परमात्मा शिव गुरु कहते हैं कि मैं तो एक समझ के तुमको जन्म दिया था कि हमको राक्षसों से छुटकारा प्राप्त होगा, लेकिन आज तक हम राक्षसों से छुटकारा नहीं पाए। राक्षस कौन है गुरु बहन? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। कहते हैं मंदिर में कपड़ा बिछा देता है, हाथ फूल चढ़ा देता है, फल फूल मिष्ठान चढ़ा देता है, पूजा कर देता है, अपना संतुष्टि पा जाता है कि हम भगवान का पूजा किया। लेकिन प्रभु परमात्मा शिव गुरु कहते हैं कि जिससे घर में मैं रहता हूँ, जिस मंदिर में मैं रहता हूँ, उसको साफ कब करेगा? गुरु महीना वो रहते कहाँ है? मनुष्य के शरीर। यही उनका घर है, दूसरा कोई घर नहीं। कहते हैं कि तुमको तो इतना बड़ी जगह दिया हूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी सी जगह में रहता हूँ और वो भी हमको राक्षस घेर के रखे हैं, हमको निकलने नहीं देते, बड़ा तकलीफ होती है। प्रभु परमात्मा कहते हैं हमको बड़ी तकलीफ होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि बेटा इस राक्षस को अपने शरीर से निकाल दो, भगा दो। गुरु महीना जब प्रभु परमात्मा से कोई प्रेम करता है तो समझते हैं कि हमको हाथ फूल चढ़ा दिया। जो धर्म का काम करता है, सत्य बोलता है, समझा कि हमारे शिव गुरु समझते हैं कि हमारे जो आजू बाजू जितने कचरे थे सब निकल के साफ हो गए। तो गुरु महीना प्रभु परमात्मा का मंदिर कैसे साफ होता है? धर्म का काम करने से, पुण्य का काम करने से, सत्य बोलने से, एक दूसरे की मदद करने से। तो क्या होता है? इससे हमारे गुरु का मंदिर, भगवान का मंदिर साफ होता है। और एक बार हम शिव गुरु का नाम लेते हैं गुरु महीना, तो हमारे शरीर से राक्षस जो निकल के चल जाता है, फिर वापस अंदर नहीं आता। सोच लीजिए, बार बार अगर हम शिव गुरु का नाम लेंगे तो हमारे शरीर से जितने राक्षस रहते सब निकल के बाहर चले जाते, एक भी राक्षस हमारे शरीर में नहीं रहते। और जो हमारे जुबान से निकल जाता है वो कभी झूठा नहीं होता, सत्य होता है। तो गुरु महीना कहते हैं लोग कि मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता। गुरु महीना जब मृत्यु होती है, जब हमारी राख गंगा मैया को प्रभावित किया जाता है, तो हमारे शिव गुरु खड़े रहते हैं, कहते हैं गंगा मैया ये हमारे भक्तों का राख है, गंदी नदी नाले में प्रवेश मत कर देना। तो गंगा मैया उस राख को, उस मिट्टी को
सुरक्षित जगह ले जाके रखते हैं। उसी मिट्टी का कुल महीना मूर्ति बनता है, उसी मिट्टी का ईंट बनता है जो मंदिर में लगाया जाता है, लेकिन हम और आप नहीं जान पाते। उसी जगह पे धर्म का काम होता है, उसी जगह पर पुण्य का काम होता है, उसी जगह मंदिर बनता है, उसी जगह हवन होता है। किसके रात पे? जो मनुष्य का, जो हमारे शिव गुरु का भक्त है, उनका बात जो रहती है, जहाँ मिट्टी इकट्ठा आता है, वहीं पे ऐसा कार्य किया है। बोलो श्री गुरु भगवान की। शिव गुरु को साक्षी मान के पूजा अर्चना करता है, कहता है कि हे प्रभु परमात्मा, आप तो अंतर्यामी है, आपको कुछ कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं। आप तो खुद ही जान जाते हैं कि हमारे भक्त को क्या परेशानी है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाथ जोड़ के भक्त से विनती करता है, भक्त बोले हे भोले दानी सुन लो मेरी पुकार, हे धगरूधारी बिनती बारंबार। भक्त कहता है प्रभु तुम्हारा आज तो हमारी विनती आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप हमारे घर में आना ही पड़ेगा, चाहे कैसी आइए। हे भोले दानी अंतर्यामी, सुन लो मेरी पुकार, हे डमरूधारी बारंबार, हे डमरूधारी बिनती बारंबार, हे भोले दानी
आवे न चैना तुम बिन से न आवे न चैना दर्शनी भगवान ओ दर्शन भगवान
जो शिव गुरु में लीन हो जाता है उसको इसके अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा चाहता है कि मैं शिव गुरु के दरबार में बैठे रहूं। अरे गुरु भैया एक ही भजन बिना भाव के, गवैया बिना सुर के, नारी बिना पुरुष के, चमेली बिना फूल के कोनो महत्व नहीं है। जब पूजा करने वाला के अंदर भाव नहीं है, भजन में अगर भाव नहीं है, नारी का पुरुष नहीं है, चमेली में फूल नहीं है, तो उसका कोई महत्व इस संसार में नहीं है। गुरु भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी भजन शिव के दरबार में चालू कर दिया। आजकल गुरु भैया तो शिव के दरबार को मतलब कैसा, हाँ कि तू गावा हो गुरु भैया, हम नाचत है और चार जना के नचावत है उठा के इस शिव गुरु का पूजा होता है। गुरु भैया आज का ये गुरु का दरबार है। गुरु के दरबार में जहाँ नाच गाना चालू हुआ वहाँ शिव की भक्ति खत्म। मार मोबाइल में देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, जहाँ गुरु भैया लोग शिव चर्चा करती है, चला हो नाचा, हम गाँव थे ना, देखा कितना बढ़िया बढ़िया गाँव थे। अरे तुम्हारे पास गलवे नहीं बात देखू का, भगवान की भाव का भक्ति को गावा तो ऐसा ऐसा है, उस पर कोई क्या डांस करेगा गुरु भैया। जो भगवान की भक्ति का गाना जब चालू होगा तो वो डांस क्या करेगा। तो गुरु का पूजा है, गुरु की भक्ति है। एक बार शिव चर्चा में सूर थे, गुरु बहना लोग समझा रही थी। अरे आपको भगवान माना गया है, शरीर के अंदर सब कुछ प्रभु परमात्मा ने शरीर के अंदर बनाए, कोई चीज छोड़े नहीं। आपको भगवान माना जाता है, सब कुछ यही करता है, लेकिन दोषी कोई ठहरता नहीं। जा रहा था पका आम देख लिया, सोचा कि तोड़ के इसको खा लूं, तो आम तो तोड़ पाएगा नहीं गुरु भैया। ये आम में देखिए जैसे हमारे प्रभु परमात्मा सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको कोई दोषी नहीं ठहराता है। वैसे आँख का हमारे शरीर के अंदर जो है, आँख में हो पाँव को इशारा करता है, तू चल के जा, तो पाँव चल के वहां जाता है, पाँव तो तोड़ सकता नहीं। फिर आँख इशारा करता है, हाथ को तू तोड़, हाथ तोड़ता है गुरु भैया। फिर मुंह को इशारा करता है, पूछा किसका स्वाद कैसा है। देखिए सब बैठे बैठे काम करवा रहा है, लेकिन अपने को दोषी नहीं ठहरा रहा है। उतना में आंख देखा, पाया कुछ नहीं, पाँव चल के गया, पाया कुछ नहीं, हाथ तोड़ा, पाया कुछ नहीं, मुंह चखा, पाया कुछ नहीं, भर गया पे जो कोई काम नहीं किया था। आम करने वाला सब तमाशा देख रहा था,
आया पीठ पे दो डंडा मारा कस के, वहिया निकल गई इतनी मोटी मोटी, जो कि बेचारा कोई इसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन रोया कौन बहुत गुरु ने? आंसू किधर से निकला? आंख से निकला आंसू, क्योंकि सब कुछ गलत काम हमसे यही करवाया था, दूसरा कोई नहीं करता। महाभारत की बात है गुरु बहना, जब भीष्म पितामह मारे गए तो भी कृष्ण भगवान रोए, गुरु द्रोणाचार्य के मारे गए तो भी कृष्ण भगवान रोए, जब अभिमन्यु मारा जा रहा था तो भी कृष्ण भगवान रो रहे थे। लेकिन तब तक अर्जुन देख लिया, बोलता है केशव आपके आंखों से आंसू। तो कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन तुम इस बात को नहीं समझेगा, ये जितने मरकत लड़े सब हमारे पुत्र है, मैं ही मार रहा हूँ, इनको नया जन्म दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले हमारे बच्चों को कोई प्रकार का तकलीफ होता है तो पहले हमको तकलीफ होता है, बाद में उसके माता पिता को मालूम पड़ता है तो रोना धोना चालू करती है, सबसे पहले तो उनको तकलीफ होता है। अभी अर्जुन जानता नहीं था। जब कृष्ण भगवान वहां लेके जाते हैं तब अर्जुन को मालूम पड़ता है कि हमारा पुत्र मारा गया, तब ये रोना धोना चालू करता है। तो गुरु बहना, हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ होता है तो सबसे पहले हमारे शिव गुरु को मालूम पड़ता है, बाद में हमारे घर वाले को मालूम पड़ता है। तो हम रोना धोना चाहे जहाँ भागना पराना रहता हो वहाँ जाते आते हैं। बस शिव गुरु भगवान की जय। सफल उसी का जीवन होता है जो प्रभु परमात्मा के दरबार में आ जाता है, बैठ जाता है, और जिसको चाहते हैं उसको अपने दरबार में बुला लेते। सफल हुआ उन्हीं का जीवन। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। उन्हीं की पूजा हुई है पूरी, उन्हीं की पूजा हुई है पूरी, जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं की पूजा हुई है पूरी, जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो
चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उम्मीद का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वही दिया है तूने सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, वही दिया है तूने सहारा। कहते हैं उन्हीं के दुखों के बंधन, कहते हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ गया है। कहते हैं उन्हीं के दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा तेरी मुक्ति हो पाते। कृपा तेरी मुक्ति हो पाते। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ गया है। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, जो तेरे चरणों में आ गया है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गया है। जो तेरे चरणों में आ गया है। जो तेरे चरणों में आ गया है। बोलो श्री गुरु भगवान की जय। गुरु महिला, एक समय की बात है, जब गणेश भगवान का शादी हुआ, तो उसमें सबको निमंत्रण गया, राजा महाराजा देवता दानी सबको निमंत्रण गया था। सब लोग इकट्ठा हुआ था। राजा रानी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी सरस्वती जी सोची कि बड़ी बहनी से चल के मुलाकात कर लेते हैं, के जवाब का शादी बा क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, पूछना जरूरी है। जब लक्ष्मी जी सरस्वती जी जाती हैं तो देखती है कि गौरा माता के शरीर पे एक भी आभूषण नहीं था, एक भी आभूषण नहीं था। लक्ष्मी जी कहती, कहो बहनी, तुम्हारे पति परमेश्वर तीनों लोक का स्वामी, अब तुम्हारे शरीर पे एक भी आभूषण नहीं। सब देखी तो का कही, हम आन के देखला और समय 8 बजे होके देखला, माता गोरा पार्वती जी बड़ा लज्जित महसूस होने के कई मन में सोचने लगी कि तो सही बात बा, हम तीनों लोग का स्वामी को पत्नी वाली लेकिन एक थे आभूषण नहीं बा। भोलेनाथ आए, कहे का बात है, कैसे उदास बैठल हूँ। माता गौरा पार्वती जी बोली, तो के लोग नहीं बा, सब कैसे बा, हम कैसे बा।
भोलेनाथ कहले कि अब तुरंत ठीक ठाक चलते रहे, यहाँ घर में कहाँ से हो गए। जब लक्ष्मी जी सरस्वती जी के तरफ तकले तो उसकी याद है कहने की लगे थी यार कहने वाली काली बिहावा बीता जब तो क्या बताओ थे गुरु बहना जैसे साथी भीतर वैसे माता गौर पार्वती जी कहे कि हम लोग क्या हम सब चाहे जहाँ से मोती कहाँ से मोती था। भोलेनाथ कहना कि कहाँ से पकड़ा गई आप भूषण के कहे जरा जाने आभूषण का होला जब सब कोई जब पहन के आलू दिखावा खाती आलू सब श्रृंगार है, उसको आभूषण बोला नहीं जाता। आभूषण तो दूसरा है, लेकिन माता गौरा पार्वती जी नहीं मानते कहीं नहीं हो क्या आभूषण चाहिए तो चाहिए समझावत हुआ भोलेनाथ, लेकिन तब वो नहीं मानते। लेकिन एक बात गुरु बहना भुला गई, जब राजा दक्ष जी तिलक लेके गए रहे भोलेनाथ के डंडा लगा दो गुरु बहना राजा दक्ष जी तिलक लेके गए रहला, भोलेनाथ सब वापस लौटा देना, सोना चांदी हीरा मोती जितना मोती बने सब वापस लौटा। माता भी बैठा रही अपने सखी सहेली के साथ में। मैं आगे तो बोली आगे डंडा लगा देगा, वो लगाया नहीं है, अंदर ना डंडा लगा देगा और ऊपर क्या छोटा डंडा लगा सखी सहेली के साथ में बैठा रही। जब देखली कि जेकरे साथे हमके जीवन व्यतीत करेगा वही के जब इतनी पसंद ना था जितना नहीं है कि रहना पड़ेगा नहीं आभूषण पहनने के है जही खरी कि आपके दिन से हम आभूषण थारा नाई कर, लेकिन मान जाने के चढ़ा की वजह से सब हो गए। जिदिया गई भोलेनाथ कहना कि ठीक बा देखी ना कितना आभूषण पहले तू गुरु महीना चुटकी भर भभूति उठा के दे देना माता गौरा पार्वती जी के कहना गिरेगा कुबेर जी के पास कह दिया चुटकी भर भभूति भर सोना तोड़ के कह दिया इससे ज्यादा ना। माता गौरा पार्वती जी हाथ में लेके ढकत थे कहते हम पागल दिखत हैं चुटकी भर भभूति में कोई सोना नहीं पकड़ा था। भोलेनाथ करे बिना दे तो तोके अब होने की जा मार माता जी गुस्सा में लाल गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी पहले से अपने महल से उतर के कहना भैया बड़ा गुस्सा मारी अपनी बात करा। जब भाग गई ना कहना भैया का बात पा कहना है भोलेनाथ चुटकी भर भभूति देना एक भर सोना तोड़ के देना। सुबह जी कहने भैया चुटकी भर भभूति में कितना सोना चाहिए, सब खजाना तो तोहरा बा जितना मन के उतना उठा के ले जा। कहना ना हमके इतना भर सोना चाहिए, इससे ज्यादा ना चाहिए। पार्वती
भोले से लगी कहने मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी सोने के अरे कदी मैया पार्वती भोले से लगी कहने मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी सोने के गहने मैया पार्वती भोले से लगी कहने मैया पार्वती भोले से लगी कहने लक्ष्मी को देखा मैंने नारी देखी मैंने लक्ष्मी को देखा मैंने नारी देखी जीवन को जाकरी रानी महारानी देखी जीवन को जाकरी रानी महारानी देखी एक से बढ़कर एक सभी नया भूषण पहने एक से बढ़कर एक सभी नया भूषण पहने जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहिए जो जैसे रहते हैं उनको वैसे तो रहिए सोना लाना वहाँ से इसके कितना और सोना लाना भर बेटा होगा तो न सोच रही मन में चुटकी भर बेटा होगा तो न सोच रही मन में वो भी करा दो मेरे स्वामी सोने के गहने मुझको भी पहना दो स्वामी सोने के गहने गुरु भैया भभूति तक समझ नहीं हुआ एक बदन लिखे सोना एक पर हंसी वाली एक बदन लिखे सोना एक पर हंसी वाली सोना डाला साली बड़ा है भस्मी वाली सोना डाला साली बड़ा है भस्मी वाली पूरा खजाना पूरे का खाली कुछ न बचा घर में पूरा खजाना पूरे का खाली कुछ न बचा घर में कोई कहवा दो स्वामी कोई कहने मुझको भी कहवा दो स्वामी सोने के गहने माता दुर्गा पार्वती देख रही है कितनी भभूति में पूरा पूरा का खजाना खाली हो गया भभूति लगाई
बसी लगाई चोरी होने के आगे क्यों जाऊं रवरों के खजाना भरा मेरे घर में, क्यों जाऊं रवरों के खजाना भरा मेरे घर में, कोई गवा तुझे पानी सोने के गहने, कोई करा दे स्वामी सोने के गहने, कोई करा दे स्वामी सोने के गहने, कोई करा दे स्वामी सोने के गहने। बोलो शिव गुरु भगवान की जय। गुरु भैया, सबसे बड़ा भगवान कौन होता है? पति परमेश्वर। सबसे बड़ा भगवान होता है पति परमेश्वर, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। जब हम पति का वचनों का पालन नहीं कर सकता हूँ तो हम शिव गुरु के वचनों का कैसे पालन करेंगे? जब पति परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता हूँ तो हम शिव गुरु का सेवा कैसे करेंगे? सास ससुर का सेवा नहीं कर सकता हूँ तो हम शिव गुरु का सेवा कैसे करूँगा? सास ससुर का पूजा नहीं कर सकता हूँ तो हम शिव गुरु का चरण स्पर्श कैसे करूँगा? सोचने वाली बात है। खाली शिव चर्चा में जाके थप्पड़ी बजा के पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है गुरु भैया। उसके अंदर भाव लाना पड़ता है। जो घर में सबका सेवा करता है, सबका आदर सम्मान करता है, वो समझो शिव का पूजन करता है। हनुमान जी जब पूछे गए उनसे कि स्वर्ग कहाँ होता है, तो हनुमान जी बोले कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग माना जाता है। स्वर्ग माता पिता के चरणों में है और कहीं इधर उधर नहीं है। सास ससुर कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। आजकल तो कोई बोर्ड नहीं उठ के पढ़ता होगा सुबह। हम इतना बोलूंगा कि नहीं तो बोर्ड पर चली बुढ़िया का। सोचने वाली बात है गुरु भैया। अपने पति परमेश्वर को